दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th और संस्कृत का आज हम लोग रिवीजन करेंगे और जिसमें क्वेश्चन जो है चैप्टर बाय चैप्टर जितने भी चैप्टर हैं इस वीडियो में मिलेंगे और बाकी अगले वीडियो में आपको मिलेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, तुम लोग को भी बोलना है, ठीक। कहता है पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी थी। इसमें जो है ऑप्शन है कि पाटलिपुत्र जो है किस प्रांत की राजधानी थी, बिहार। और पाटलिपुत्र को ही प्राचीन काल में जो है वो पटना के नाम से जाना जाता था, संबोधित किया जाता था। उनके बाद है कुटनिम ताख्य काव्य के कवि कौन है। तो कुटनिम ताख्य इनको बोले थे हम याद करना है, तो दामाद ने कूट दिया, ठीक है, दामाद ने कूट दिया। यह कुटनिम ताख्य जो है काव्य जो है इनके लेखक कौन है, दामोदर गुप्त, ठीक है, इनके लेखक कौन है, दामोदर गुप्त। उसके बाद है किसके काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट था, ठीक है। तो यह जो है चंद्रगुप्त मौर्य के समय जो है पटना का रक्षा व्यवस्था जो है वो अति उत्कृष्ट था, मतलब बहुत ही रक्षा व्यवस्था क्या था, बढ़िया था। कहता सिक्कों के 10वें गुरु कौन थे। तो सिक्कों के 10वें गुरु जो है गुरु गोविंद सिंह थे। और इनका जो है उनके बाद क्वेश्चन हम लोग का है कि पाटलिपुत्र वैभवम पाठ में किस शहर का वर्णन है। यानी कि पाटलिपुत्र पाठ जो हम पढ़े इस पाठ में जो है किस चीज का वर्णन है, कौन सा नगर का जो है वर्णन है। इनका आंसर क्या हो जाएगा, पटना। यह क्वेश्चन भी 2020 में पूछा गया है। आगे है काल चक्र के कारण, यह काल चक्र के बस में, यह काल चक्र के कारण जो है कितने वर्षों तक मध्यकाल में पटना की स्थिति जर्जर रही। जर्जर का मतलब होता है, जर्जर का मतलब हो गया पूरा टूटा भंगारा। तो इसमें जो है 200 वर्षों तक जो है ना, मतलब काल चक्र के बस में जो पटना का जो स्थिति रहा वह जर्जर, जर्जर मतलब सीधा टूटा भंगारा, ठीक है, पूरा एकदम खंडर टाइप का बना रहा। उनके बाद है यूनान का राजदूत कौन था। तो यूनान का राजदूत जो है मेगास्थनीज था और यह जो है इन्होंने किताब लिखा था, ठीक है, मेगास्थनीज ने किताब लिखा था। क्या नाम था उनका, इंडिका। तुम लोग को भी बोलना है, ठीक है, हाँ। उनका नाम क्या था, इंडिका। तुम लोग भी जवाब दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो इंडिका। उसके बाद है सरस्वती का कुल गिरिह कौन सा महानगर था। गिरिह मतलब घर। एक श्लोक था अस्ति महितल तिलकम सरस्वती कुल गिरियम नानम स्नानम परिभूत स्थानम, मतलब पृथ्वी का स्वर्ग, ठीक है। और सरस्वती का कुल गिरिह यह जो है कहता है कि सरस्वती का जो है वह कुलगिरी मतलब कुल घर कहाँ था। तो यह जो है ना पटना था, ठीक है, यानी कि पटना अर्थात पाटलिपुत्र, ठीक। यस, यानी कहा गया कि पृथ्वी का स्वर्ग, ठीक है। और पटना जो है सरस्वती जो है इनका जो कुलगिरियम भी है। तो अस्ति तिलकम अस्ति महितल तिलकम सरस्वती कुलगिरियम नानम स्नानम परिभूत स्थानम। आगे है कि वराहमिहिर द्वारा रचित पुस्तक कौन है। तो वराहमिहिर ने किताब लिखा था और उन किताब का नाम था बृहत संहिता, ठीक है। क्या नाम था उनका, बृहत संहिता। यानी कि यह जो है बृहत संहिता जो है इन्होंने वराहमिहिर ने किताब लिखा था। इनका चर्चा आगे भी देखना, लास्ट का चैप्टर जो है शास्त्रकार वहां पर बढ़िया से मिलता है। गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल कहाँ है। तो पाटलिपुत्रम यानी कि पटना जो है गुरु गोविंद सिंह का क्या है, जन्म स्थान। काव्य मीमांसा नामक किताब किसने लिखा। हम बताए थे काव्य मीमांसा नामक जो है इसको बताए थे कि मनीषा को किससे प्यार हुआ। हाँ, मनीषा को जो है राजशेखर से, ठीक है, राजशेखर से। तो काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ के लेखक कौन हो गया, राजशेखर। और एक था कुटनिम ताख्य काव्य, इनका रचयिता कौन हो गया, दामोदर गुप्त। उसके बाद हम लोग कहा है कि बुद्ध के समय पटना का क्या नाम था। तो बुद्ध के समय जो है जिस समय बुद्ध था उनका जो है उस समय जो उनको पाटली ग्राम कहा जाता था। और बुद्ध ने कहा था, ये 2 नंबर में सब्जेक्ट में पूछेगा कि बुद्ध ने कहा था कि यह नगर महानगर होगा लेकिन आपसी झगड़ा, आग लगी और जल से हमेशा प्रभावित रहेगा, ठीक है, हमेशा जो है भयावित रहेगा। आगे है कि मेगास्थनीज पटना
मेगास्थनीज पटना किसके समय में आया था? मतलब मेगास्थनीज जो यूनान के जो राजदूत थे, यह जो है किनके शासन काल में किनके शासन काल में पटना आया था? तो यह जो है गुप्त वंश में आया था। किस वंश में? गुप्त वंश में जो है यह आए थे। क्या गुप्त वंश होगा कि चंद्रगुप्त मौर्य होगा? सही बात है। मेगास्थनीज किसके शासन काल में? यह चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में आया था पटना। आगे है पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हुआ? तो मध्यकाल में जो है पाटलिपुत्र जो है वो पटना के नाम से क्या हुआ? विख्यात हुआ, प्रसिद्ध हुआ और लोग इनको जानने लगे। आगे है कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है? तो कौमुदी महोत्सव जो है यह शरद ऋतु में मनाया जाता है। इसके बाद है पटना नगर की पालिका देवी कौन है? तो पटना नगर की जो पालिका देवी है वो कौन है? पटन देवी। कौन है? पटन देवी। आगे गांधी सेतु पुल कहाँ अवस्थित है? तो एक था कि एशिया का सबसे बड़ा पुल, ठीक है, गांधी सेतु पुल। और यह पूछ रहा है कि आखिर कहाँ अवस्थित है? तो यह कहाँ है? पटना में। गांधी सेतु कहाँ है? पटना। गोलघर कहाँ अवस्थित है? अब बोले थे गोलघर, तारामंडल, जैविक उद्यान, ठीक है, यह सब कहाँ में है? पटना। आगे है कि पटना की किस दिशा में गंगा नदी प्रवहती मतलब यहाँ का था प्रवाहित होती है या बहती है? ठीक है, तो यह किस दिशा में बहती है? हाँ, यह जो है गंगा जो है ऐसे भी क्वेश्चन पूछेगा कि पटना जो है किस नदी के किनारे बसा है? बोल सकता है कि यह जो ना गंगा नदी के किनारे बसा है। पटना किस नदी के किनारे बसा है? गंगा नदी। तो यहाँ बोल रहा है वही कि पटना जो है कि पटना जो गंगा नदी के किनारे बसा है, तो वह गंगा नदी किस दिशा में बहता है? तो उत्तर दिशा में। आगे है किस काल में पटना का नाम पाटलीग्राम था? तो पटना का जो नाम है वह पाटलीग्राम जो था वह मध्यकाल में नहीं, मध्यकाल में भी था और भगवान बुद्ध के शासन काल में, भगवान बुद्ध के समय में भी पटना का नाम पाटलीग्राम था। आगे है कि पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे बसा है? ठीक है, अभी तुरंत बोले किस नदी किनारे? गंगा नदी। आगे है कि पाटलिपुत्र का नामांतरण है, यानी कि इसका मतलब हुआ कि पाटलिपुत्र का और भी नाम है। तो पाटलिपुत्र को कुसुमपुर और पुष्पपुर के नाम से भी क्या है? जाना जाता है। चलो आगे है कि पाटलिपुत्र किस राज्य की राजधानी है? बिहार। ठीक है, यह वर्तमान में अभी भी है। ठीक है, जाओ। उनके बाद एशिया महादेश का सबसे बड़ा सेतु, ठीक है, यह जो है ना गांधी सेतु जो है वह एशिया महादेश का क्या है? सबसे बड़ा क्या है? सेतु। सेतु मतलब पुल। आगे है कि चंद्रगुप्त किस वंश के थे? ठीक है, यह मौर्य वंश के थे। चंद्रगुप्त किस वंश के थे? मौर्य वंश के। आगे है कि पाटलिपुत्र का बुद्ध काल में नाम क्या था? ठीक है, तो यह पाटली ग्राम था। क्या था? पाटली ग्राम। ठीक है,